बिहार में सत्ता पलट हो गया है। अब सब कुछ इधर का उधर हो गया है, यानी कि बीजेपी विपक्ष में चली गई है और जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर सत्ता में आ गई है। नई सरकार के गठन के ठीक कुछ ही घंटों के बाद जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ खुलासे किए और कई जवाब तो ऐसे दिए जिससे विरोधी चारों खाने चित हो जाए। लेकिन उस प्रेस वार्ता में ललन सिंह ने आरसीपी सिंह की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। उन्होंने एक शख्स का भी नाम लिया और ये बताया कि वो आरसीपी सिंह के साथ साए की तरह रहा करता था। लेकिन उस शख्स ने जब देखा कि आरसीपी सिंह पार्टी के खिलाफ ही एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन्होंने ललन सिंह को सारी जानकारी दे दी थी। ललन सिंह ने मीडिया के सामने कहा था कि हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाएंगे भी, अभी वो बाहर गया हुआ है, हम आपको उनका बाइट भी दिलवाएंगे, इंटरव्यू भी करवाएंगे। उस शख्स का नाम उस समय ललन सिंह ने मोनी बताया था और ये कहा था कि जल्द उसे मीडिया के सामने पेश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा शख्स है जिसने जेडीयू के सामने आरसीपी सिंह की पोल खोल कर रख दी। बीजेपी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया जा रहा था उसे रोक दिया। अगर ये ना होते तो हो सकता है कि जेडीयू आज बहुत बुरे हालात में होती और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी ना होती जैसी अभी है। उस शख्स का नाम श्याम सुंदर उर्फ मोनी सिंह बताया जा रहा है और वो मसाड़ी का रहने वाला है, जो कि पटना जिला के फतुहा अंतर्गत आता है। आरसीपी सिंह का वो स्टाफ था और आरसीपी सिंह की मुखबिरी किया करता था। उसे जब पता चला कि वो जेडीयू के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही आकर ललन सिंह को सारी जानकारी, सारे इनपुट दे दिए। आरसीपी सिंह के साथ मोनी सिंह स्टाफ के तौर पर काम करता था। वह घर की सदस्य की तरह ही था, लेकिन काम जेडीयू के लिए कर रहा था। आरसीपी सिंह के बंगले में मिलने आने वाले बीजेपी नेताओं की हर बातचीत जेडीयू की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाता था। इसी इनपुट पर जेडीयू में आरसीपी सिंह एक्सपोज हो गए और रातों रात बिहार की सत्ता ही बदल गई। अगर मोनी सिंह ना होते तो शायद जेडीयू पर अब भी खतरा मंडराता रहता। वो मोनी सिंह ही थे जिनके इनपुट पर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ये पता लग पाया कि लोजपा को जेडीयू के खिलाफ खड़ा करना भी बीजेपी की ही साजिश थी और आरसीपी सिंह जैसे कहा जाता है कि अपने मन से केंद्र में मंत्री बन गए और बीजेपी के प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा था। इसका भी खुलासा मोनी सिंह के ही द्वारा किया गया। जिस दिन महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन ललन सिंह ने ये तमाम बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि 24 घंटा वो आदमी यानी कि मोनी सिंह आरसीपी सिंह के साथ रहता था, दिन में भी रात में भी। नीतीश कुमार जब बाढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उसके पिता जेडीयू के कार्यकर्ता थे। जब उनका पूरा षड्यंत्र समझा तो भाग के वहां से यहाँ आ गए। यहाँ आकर उसने बताया कि वहाँ आरसीपी सिंह बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आपने जाना कि कौन है मोनी सिंह, जिन्होंने जेडीयू को षड्यंत्र के जाल में फंसते फंसते बचा लिया। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।